आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि मिलेनियल्स की जो जनरेशन है वो जेनजीस की जनरेशन को पूरी तरीके से एक फुद्दू जनरेशन प्रूफ करने में लगी हुई है। किसी भी तरह से वो जेनजीस को कभी लेजी कहते हैं, कभी फेमिनिन कहते हैं और कभी कहते हैं कि ये तो सिर्फ आराम फरामोश जनरेशन है। पर क्या ये मिलेनियल्स भी इतने काबिल हैं ये कहने के लिए और ये हैस्टी जनरलाइजेशन करने के लिए कि जेनजीस जो है वो एक बहुत ही बुरी जनरेशन है? अगर आप इनके खुद के अचीवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे या पर्सनल लेवल की अचीवमेंट हो गई या सोसाइटल लेवल की अचीवमेंट हो गई या पॉलिटिकल लेवल की अचीवमेंट हो गई, तो इन्होंने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो मिलेनियल्स की जनरेशन है यही सबसे बड़ी हिपोक्रेटिक जनरेशन है। क्योंकि एक तरफ तो ये कल्चर, रिलीजन, मोरल्स, इथिक्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी लस्टफुल और सबसे बड़ी हवसी जनरेशन है। क्योंकि अगर आप अक्सर देखोगे और औरतों से पूछोगे कि सबसे ज्यादा क्रीप लोग कौन होते हैं और सबसे ज्यादा ऐसे लोग कौन होते हैं जो आपको घूरते रहते हैं, तो यही जो जनरेशन है इन्हीं का नाम सबसे आगे उठकर आएगा। और एक तरफ मोरल्स और इथिक्स की बात करने वाली ये जनरेशन दूसरी तरफ हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन में पार्ट लेती है। चाहे वो कलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो या रेस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो या कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो। यही सबकी मॉरल पुलिसिंग करने वाली जनरेशन जो सबको बड़ा ही फुद्दू बताती है, वही अपनी औरतों को सिर्फ दहेज के नाम पे जला दिया करते थे। और ये जो मिलेनियल्स की जनरेशन है इनको हर चीज का ज्ञान है विदाउट एनी रिगरस रीडिंग या किसी भी साइंटिफिक पेपर को पढ़े हुए। इनको हर चीज का ज्ञान है, ये हर चीज पे ज्ञान दे देते हैं कि जिम मत जाना, जिम के जगह तुम योगा करना, या फिर वे प्रोटीन मत खाना, उसके जगह सत्तू खाना। और इनसे अगर योगा के ऊपर ज्ञान लेना हो तो इनके पास बैठ जाना और ये योगा के ऊपर 100 ज्ञान आपको देंगे। पर इनसे अभी 5 आसनों के नाम पूछ लो तब भी इनके हालात खराब हो जाएंगे। और उन आसनों को परफॉर्म करवा लिया तब तो इनका ये जो 22 इंची का पेट जो ये देसी प्रोटीन सत्तू खाकर इन्होंने निकाला है वो बीच में आ जाएगा। और कहीं सूर्य नमस्कार जैसी कठिन एक्सरसाइजेस करवा ली योगा की तो ये पाद मार मार के आपके हालात खराब कर देंगे। मींस पर्सनल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे इनके भी कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं है। और अगर इनकी बात करें पॉलिटिकल ज्ञान के सागर की, तो सुबह उठकर मुसलमानों को गाली देना ये पॉलिटिकल ज्ञान समझते हैं। इनको लगता है अगर सुबह उठ के मुसलमानों को गाली दोगे तो आप सबसे बड़े देशभक्त बन जाओगे और आप सबसे बड़े पॉलिटिकल ज्ञानी बन जाओगे। और पॉलिटिक्स के नाम पे इनको ना तो किसी भी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पता है, ना तो किसी भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में पता है, ना तो इनको पता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में, ना इनको एक्यूआई के बारे में पता है, ना तो इनको कभी भी क्लीनलीनेस के बारे में कुछ भी पता चला है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पे इनको एक चीज करवा लो, एक डिस्कशन करवा लो, वो है हिंदू मुस्लिम करवा लो या फिर कि कौन सी कास्ट सबसे बड़ी है। अगर ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड महान जनरेशन इतनी ही महान होती तो आज देश का जो बड़े शहर हैं उनकी एक्यूआई 500 पार नहीं कर रही होती, या फिर रेपिस्ट बेल पे बाहर नहीं घूम रहे होते, या एक्टिविस्ट को पकड़ के जेल के अंदर नहीं डाला जा रहा होता। और पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते वो मोस्ट ऑफ क्रिमिनल्स नहीं होते। और सच कहूं तो इनका ये जो पूरा नैरेटिव है जिसके अंदर ये जेनजीस को फुद्दू प्रूफ करने में लगे हुए हैं, वो नैरेटिव भी इनका अमेरिका से इंपोर्टेड है। इनका ये खुद का भी ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेशन है और एक हैस्टी जनरलाइजेशन है जिसके थ्रू पूरे एक जनरेशन को मूर्ख प्रूफ करने में ये लगे हुए हैं।